मैं सुरेश आपका अपने यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूँ। तो टुडेज टॉपिक इज एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में कहते हैं इसको महत्व समावर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं 12 के फैक्टर्स की, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? वे सभी संख्याएं जो 12 को यानी कि 12 को पूरी तरह विभाजित करें। एक तो 1 करेगा, 2 करेगी, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, इसी प्रकार अगर 18 के फैक्टर में ज्ञात करूं तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे 12 और 18 के फैक्टर है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं किसकी? कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए, एक तो यहां से 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, 1, एक 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 2, 3 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? और एक 6 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 6 क्या है? हमारे कॉमन फैक्टर हैं। अब बात करता हूं मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो, एक ही बात है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन सभी जो कॉमन फैक्टर हैं इनमें सबसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। इसका मतलब जो एचसीएफ है 12 और 18 का, वो क्या है? 6। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह क्या कर रही हो? विभाजित कर रही हो। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसकी एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली। यानी कि एक्स वाई जेड का जो एचसीएफ है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक्स वाई जेड को पूरी तरह क्या करे? विभाजित करे। ठीक है, तो ये है हमारा एचसीएफ। और इसी एचसीएफ को फाइंड करने के लिए आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, विभाजन विधि। ठीक है, तो विभाजन विधि में अगर मैं बात करूं 12 और 18 का अगर हम एचसीएफ निकालें किससे? डिवीजन मेथड से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे किसको? 18 को। ठीक है, 1 टाइम जाएगा 6। अब जो रिमाइंडर हमारा बचा है यानी कि शेष बचा है, इस रिमाइंडर से इसको डिवीजर को डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे किसको? 12 को। ठीक है, तो 6 2 जा 12 यानी कि 2 टाइम्स चला जाएगा, बचा क्या? 0। तो जो फाइनल डिवीजर आया है ये क्या है? हमारा फाइनल डिवीजर है, फाइनल डिवीजर। ठीक है, तो जो फाइनल डिवीजर है वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। और एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दिए हुए नंबरों को क्या करता है? पूरी तरह विभाजित करता है, क्योंकि 6 से 12 भी 2 टाइम्स कटेगा और 6 से 18 भी 3 टाइम्स कटेगा। तो इसको बोलते हैं हम विभाजन विधि। ठीक है, इसी में एक दूसरा और है, या करके हम लिख सकते हैं या। अगर इस प्रकार से भी हम विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं 12 का और 18 का। ठीक है, 12 और 18 का जब एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो देखिए ये किससे कटेगा? तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, यानी कि 2 से काटिए, ये 6 टाइम कटेगा, ये 9 टाइम कटेगा। अब देखिए ऐसी कोई संख्या जिससे दोनों संख्याएं ये विभाजित हो रही हो, तो आप कहोगे 3 से हो रही हैं, तो 3 से ये कितने का? 2 टाइम्स, और ये कितने कटेगा? 3 टाइम्स। क्या अब कोई ऐसी संख्या है इन दोनों में जो कि किसी एक संख्या से विभाजित हो? अगर मैं 2 से देखूं तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं 3 से देखूं, 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी अब कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नंबर ऐसे क्या हैं जो 12 और 18 में आए हैं? तो वो है हमारे 2 और 3 जो कि हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो होगा वो होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एचसीएफ जो है हमने विभाजन विधि से ज्ञात करना सीखा है। और अब जो मैं सिखाता हूं आपको सबसे बेमिसाल ट्रिक, जिससे कि विद इन सेकेंड आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे और विद इन सेकेंड किसी भी कंपटीशन का कोई भी
एचसीएफ का सवाल है वो आप निकालना सीखेंगे। तो आज ये आइए देखते हैं कैसे। देखिए देसी मेथड हम पढ़ेंगे अब, देसी मेथड, ठीक है। ये क्या होता है कि एचसीएफ में भी डिफरेंस ऑफ टू नंबर, और टू नंबर भी कैसे हों, वो नियरेस्ट हों, यानी कि बिल्कुल नजदीक वाले नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ में भी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स और या फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस आया है उसके फैक्टर्स, या तो दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो एचसीएफ होगा, या अगर डिफरेंस एचसीएफ नहीं है तो डिफरेंस के जो फैक्टर्स होंगे वो एचसीएफ होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और यहां पर एक नोट और लिखिए आपके, एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस, यानी कि जो दो नंबरों का डिफरेंस है ए और बी का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता, या तो एचसीएफ ये डिफरेंस होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो आइए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16, ठीक है। 12 एंड 16 का हमें एचसीएफ याद करना है। तो मैंने अभी आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि 12 और 16 का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। दो संख्याओं का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और इनका डिफरेंस क्या आएगा, 16 में से 12 गए तो कितना आएगा, 4 डिफरेंस आएगा। तो मैंने क्या बताया कि या तो एचसीएफ डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो देखते हैं जो डिफरेंस आया है 4, क्या इससे 12 और 16 दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हैं। 4 से 12 भी कट रहा है, 4 से 16 भी कट रहा है। जब ये पूरी तरह विभाजित हैं 4 से, तो हम कह देंगे कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम विद इन सेकेंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे आज। और भी देखते हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 12 और 18, ठीक है। अब जो है आप विभाजन यानी डिवीजन मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको बिल्कुल भूल जाइए। आपको केवल देसी मेथड याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि 6, 12 और 18 का हम देखेंगे सबसे नियरेस्ट नंबर, दो सबसे नियरेस्ट नंबर क्या है, 6 और 12। इनका डिफरेंस क्या आएगा, 6 और 12 का 6 डिफरेंस आएगा, यानी कि अंतर 6 आएगा। तो फिर देखेंगे जो अंतर आया है इस नंबर से, क्या ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 6 से करेंगे 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा, और 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 6 से क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा और विद इन सेकेंड आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है, देखिए संख्याएं दी हुई हैं हमें 8, 20, 28, 8, 20, 28 और 44, ये 4 संख्याएं हमको दी हुई हैं और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया है कि एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, जो दो नियरेस्ट संख्याएं हैं, नियरेस्ट नंबर है, देखिए कौन कौन से सबसे नजदीक नंबर पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 20 और 28, ठीक है। तो जो दो नियरेस्ट नंबर हैं इनका क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए डिफरेंस इनका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 28 में से 20 जाएंगे तो कितना आएगा, 8। डिफरेंस आ गया 8। तो 8 से देखेंगे क्या 8 से ये सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 8 से 8 तो विभाजित हो जाएगी, 20 नहीं होगी, ठीक है। 28 भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है। तो मैंने क्या बताया था कि या तो दो संख्याओं का डिफरेंस जो है वो एचसीएफ होगा, अगर वो एचसीएफ नहीं है तो उस डिफरेंस के जो फैक्टर होंगे फिर उनको चेक करेंगे। देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 होगा, 2 होगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं चलिए, 4 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 4 और 2 होंगे इसके फैक्टर। तो सबसे बड़े फैक्टर से, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे 4 से। क्या 4 से ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 8 की बात करें, 8 डिवाइड हो रहा है, 20 डिवाइड हो रहा है, 28 डिवाइड हो रहा है, 44 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी संख्याओं के आज हम विद इन सेकेंड एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए 24, 60, 48 और 108, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया है, सबसे पहले देखेंगे हम दो नियरेस्ट नंबर देखेंगे। सबसे नियरेस्ट नंबर कौन कौन से हैं, देखिए ये सबसे नजदीक है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस क्या आएगा, देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अगर हम 60 में से 48 घटाएं तो कितना आएगा, 12 आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो देखते हैं कि 12 से ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये 24 हो जाएगा, 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 48 भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 से 12 9 जा 108 ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब SCF क्या हो जाएगा हमारा, SCF हो जाएगा 12, ठीक है। और भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये ऐसी विधि है, ऐसा मेथड है जिससे विद इन सेकेंड आप आंखों में ही SCF ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 24, 60, 84 और 90। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन सभी संख्याओं का क्या करिए, SCF ज्ञात करिए, तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले देखिए कि कौन सी दो संख्याएं सबसे नजदीक हैं। क्या 24 60 के नजदीक है, नहीं। क्या 84 90 के नजदीक है, आप कहोगे बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि 90 के नजदीक क्या है, 84। इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा भाई, 90 में से 84 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो डिफरेंस क्या आया, 6। तो 6 से डिवाइड करके देखेंगे क्या सभी नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 से डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइड हो जाएगा। 6 से देखिए इससे डिवाइड करके 6 कम 6 2 बचेंगे, 6 चौक 24 बिल्कुल डिवाइड हो गया। और 6 से क्या होगा, 90 भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए SCF क्या हो जाएगा हमारा, SCF क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का SCF 6 हो जाएगा, जो कि दी हुई संख्याओं को, सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है। आई होप कि आज की जो वीडियोस है ये आपको पसंद आई होगी, और SCF हम विद इन सेकंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।